हेलो दोस्तों, मैं आपका सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ से लाइन चेंज किए हैं, कोई बात नहीं, आप देख लेंगे फिर आगे। ठीक है जी। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार पढ़ने का फायदा क्या है वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले अगर वर्ण विचार आप नहीं देखे हैं, यानी कि वर्ण आप नहीं पढ़े हैं मुझसे, तो सबसे पहले वर्ण को पढ़ के आइए, यानी वीडियो देख के आइए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। यानी कि उससे आपको क्या होगा, अक्षर का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद ना शब्द पढ़ेंगे जी अक्षर के बाद, तो इसलिए उसको जरूरी है देखना। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, शब्द विचार पढ़ने के फायदा बताता हूँ। आप तो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बिहार बोर्ड में व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण वर्ण शब्द विचार पढ़ना ही है। लेकिन इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीएड, डीएलएड, बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी पूछता है, तो हिंदी शब्द विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पता है इसमें हम पढ़ाएंगे क्या? आपको पढ़ाएंगे, आप सुने होंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या होता है। जैसे शब्द का रूप होता है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, योग रोध शब्द, और क्या होता है जी, सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशद, विशेषद, क्या है सब बताएंगे फ्लुएंटली, यानी कि जीरो से हीरो लेवल तक आसान भाषा में ना जी। तो चलिए देखते हैं आज शब्द। लेकिन देखने से पहले भाई एक बार याद दिलाते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ना जी। इससे क्या होगा, इस तरह का वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। दोस्तों एक लाइन भी सुनाते हैं शुरू करने से पहले पढ़ाई। विकल्प तो बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही विकल्प काफी होगा मंजिल तक जाने के लिए ना जी। यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही विकल्प काफी होगा। यानी कि आप मुझसे जुड़े हैं तो मुझसे ही जुड़े रहिए, इसी विकल्प को पकड़ के रखिए, मंजिल तक मैं आपको ले जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर पढ़ाई को। यानी कि शब्द मुझे पढ़ते हैं, शब्द विचार इसको कहा जाता है इटिमोलॉजी। इंग्लिश में समझते चलिएगा थोड़ा थोड़ा कि इटिमोलॉजी क्या होता है, कोई पूछ दे तो शब्द विचार होता है इसका मतलब। ठीक है जी। यानी कि अब पढ़ेंगे शब्द क्या होता है, शब्द क्या है, शब्द क्या है, हेडिंग डालिएगा शब्द क्या है। जो मेरे बच्चे फेर बनाते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि साफ साफ सुंदर राइटिंग में फेर बनाइएगा। शब्द क्या है जी, वर्णों के सार्थक मेल। लिखिएगा वर्णों या लिख लीजिए ध्वनियों के सार्थक मेल, मेल को क्या कहते हैं जी, मेल को शब्द कहते हैं, मेल को शब्द कहते हैं। दिखाई दे रहा है जी? हाँ दिखाई दे रहा है। यानी शब्द क्या है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी सार्थक शब्द पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सार्थक का अर्थ क्या होता है जी, यहाँ सार्थक यानी लिख दिए आपके पास एक शब्द लिख रहे हैं कलम, तो कलम में क्या सार्थक शब्द है? और एक लिख रहे हैं, क्या यह बताइए ल म क, क्या यह सार्थक शब्द है? आप दोनों में अंतर बताइएगा कि क्या क ल म लिखे हैं या ल म क लिखे हैं, दोनों में सार्थक शब्द कौन सा है? तो सार्थक शब्द बोलिएगा आप कि गुरुजी सार्थक शब्द तो कलम दिख रहा है, तो आपको कैसे पता कि सार्थक शब्द है कलम? यह जो है ल म क यह सार्थक शब्द नहीं है। तो कहिएगा गुरुजी कलम जो होता है यह लिखने की वस्तु होती है। क्या जी? कलम लिखने की वस्तु है। ठीक है जी। यानी लिखने की वस्तु कलम है, इसलिए सार्थक शब्द है। लेकिन ल म क हिंदी भाषा में इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए यह सार्थक शब्द नहीं है। आप बोलिएगा सर तो है क्या? तो यह निरर्थक शब्द है। जब पढ़ाएंगे आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेद,
तो हम बताएंगे कि निरर्थक शब्द क्या होता है। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे एक और उदाहरण लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे लिख दें क म अल्लाह, तो क्या कमल सार्थक शब्द है? तो आप बोलिएगा जी सर, सार्थक शब्द इसलिए है कि क म अल्लाह, कमल क्या है? कमल एक फूल का नाम है, फूल का नाम है। कोई दिक्कत जी? कमल क्या है जी? एक फूल का नाम। भाई साहब एकदम आसान भाषा में, जीरो से हीरो लेवल तक, यानी कि बोर्ड एग्जाम से लेके बीपीएससी तक, समझ गया जी। तो यहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। आपको बोल ही दिया है कि मार्ग तो बहुत मिलेंगे, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही विकल्प काफी होगा मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? शब्द। तो शब्द पढ़ लिए। अब शब्द में एक चीज आता है जी कि शब्द और पद। आप जब बड़े एग्जाम का तैयारी करेंगे ना, तो उसमें पूछता है पद और शब्द में अंतर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जी कि शब्द और पद में अंतर क्या है। तो शब्द और पद में अंतर हम आपको बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। आप एक बार इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिए शब्द और पद में अंतर, यहां लिखते हैं शब्द और पद। पद तो सबसे पहले लिखेंगे पद। शब्द तो पढ़ा दिए, अब पद की बारी है। पद क्या है? तो पद जहां पता है क्या है? शब्द यहां लिखिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद कहलाता है। ओके। पद क्या है जी? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाता है जी? पद कहलाता है। कोई दिक्कत? पद क्या है? अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। दूसरे शब्द में वाक्य में प्रयुक्त, एक लाइन में बोलना हो, प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है जी? शब्द पद कहलाता है। एक लाइन में बोला जाए तो यही होगा, कहलाता है। ठीक है जी। क्या कहलाता है जी? पद कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे लिख दे राम आम खाता है। राम आम खाता है। पूरे जिंदगी हम लोग राम आम खाता है राइटिंग लिख कर दिखाए ना जी। राइटिंग जो भी सर आते थे हिंदी वाले, बस एक ही डायलॉग था उनका कि लिखो राम आम खाता है। अब भाई साहब उसको पेंसिल से लिखते लिखते हम लोग उब जाते थे कि राम आम खाता है। जाने के बाद चेक करेंगे, सर अरे उदा लाइन से नहीं लिखा है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। खाता में जैसे आकार छूट गया, आकार छोड़ दिया है। ऐसे ही आप भी ध्यान दिया कीजिए कि आकार छूटा है। जैसे हम आकार छोड़ दिए तो कोई कमेंट नहीं, बताया नहीं कि सर आकार छूटा है, इसलिए आप भी ध्यान दिया कीजिए कि छूटा है। अब इसमें पद क्या है जी? राम क्या है? राम एक शब्द था पहले। अगर इसको वाक्य में न लिखा होता तो क्या होता? राम एक क्या है जी? संज्ञा शब्द है। खाता क्या है? यह भी संज्ञा है। और सॉरी, आम क्या है? संज्ञा है। और खाता क्या है? क्रिया है, क्रिया शब्द। लेकिन इसमें जब कहा जाए कि राम आम खाता है तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, इसमें चार पद हैं। ठीक है जी। कोई शब्द नहीं है, इसलिए आपसे बोला जाए कि राम क्या है तो इसमें बोलिएगा कर्ता पद। क्या है जी? कर्ता पद। और आम क्या है? तो कर्म पद। क्या है जी? कर्म पद होगा ना जी। क्या है जी? बताइए, कर्म पद होगा तो क्या है जी? कर्म पद। और खाता क्या है जी? क्रियापद। खाता है पूरा टोटल हो जाएगा क्रियापद। आप इसको बोल सकते हैं दोनों को कि यह संज्ञा पद भी है। क्या है जी? संज्ञा पद। आपसे पूछ दे कहीं कि क्या है
तो संज्ञा शब्द है या संज्ञा पद है। ठीक है जी, संज्ञा शब्द भी बोल सकते हैं और संज्ञा पद भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत? यानी कि आप इसको याद रखिए, कर्ता पद है और क्या है जी, कर्म पद है और क्रिया पद है, इसको छोड़ दीजिए। संज्ञा शब्द होगा, पद नहीं होगा। यहाँ क्या है जी, कर्ता पद राम, आम क्या है, कर्म पद, खाता है क्रियापद। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया जी? तो पद क्या होता है और शब्द क्या होता है, दोनों को बारीकी से हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद देखेंगे हम लोग। क्या जी, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के भेद देखने से पहले आपको बता दें कि शब्द के प्रकार का एक आधार होता है। क्या आधार होगा जी? जैसे अर्थ के आधार पर होगा, उत्पत्ति के आधार पर होगा, रचना या बनावट के आधार पर होगा, या आप बोल सकते हैं रूपांतरण के आधार पर होगा। तो चलिए लिख देते हैं यहां एक बार पहले कि शब्द के प्रकार का आधार, शब्द के प्रकार का आधार क्या है जी? शब्द के प्रकार का आधार, शब्द के प्रकार का आधार यानी कि बेस क्या होगा इसका। ठीक है जी, यानी कि बेस क्या होगा, तो ये पहला बेस लेगा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, आधार पर। ठीक है जी, दूसरा होगा, दूसरा आधार बता रहे हैं कि आधार कौन कौन सा है। तो आधार लिखिएगा क्या जी, उत्पत्ति या उद्गम के स्थान, उत्पत्ति या उद्गम, उत्पत्ति को ही उद्गम कहा जाता है, उद्गम के आधार पर। आप फेयर बनाइएगा तो बहुत ही बेहतर तरीका से दिखेगा। ठीक है जी, तीसरा होगा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, के आधार पर। आगे लिख लीजिएगा तीसरा, चौथा, तीसरा तो ये हो गया, चौथा। चौथा क्या होगा जी? चौथा होगा रूपांतरण के आधार पर। क्या होगा जी? रूपांतरण के आधार पर। कोई दिक्कत? चार आधार हैं शब्द के प्रकार का। तो क्या होगा जी? पहला होगा अर्थ के आधार पर, दूसरा होगा उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे, तीसरा लिखवाए हैं क्या चीज, तीसरा क्या लिखा है, रचना या बनावट के आधार पे, चौथा लिखा है रूपांतरण के आधार पे। तो हेडिंग डालिएगा अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। क्या है जी? अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार। आप हेडिंग डाल लीजिए और चलिए हम लोग पढ़ेंगे शब्द के आधार पर, सॉरी अर्थ के आधार पर वर्ब के शब्द के प्रकार, वर्ब बोल रहे हैं, शब्द के प्रकार। चलिए हेडिंग डालिए, हम इसको मिटा देते हैं, बच जाएगा वही, काम खत्म। चलिए तो आप लिखिएगा यहां कि अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर शब्द क्या होता है जी? यहां इसको मिटा देते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। क्या होता है जी? दो प्रकार का होता है। दो कौन कौन सा प्रकार होता है जी? सार्थक और निरर्थक, सॉरी निरर्थक। सार्थक शब्द एक नंबर लिखिएगा, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। यह हो गया दो, सार्थक और निरर्थक। अब क्या होगा जी? सार्थक शब्द क्या है? तो सार्थक शब्द होता है, सार्थक शब्द जिनका एक कोई निश्चित अर्थ हो, जिन शब्द का कोई निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका कोई, हिंदी भाषा में ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। समझ गए जी? सार्थक शब्द क्या है? केवल ऐसा समझा के छोड़ दे रहे हैं, कल पढ़ाएंगे हम लोग
क्या जी, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द से शुरू करेंगे। तो सार्थक शब्द होता क्या है हिंदी भाषा में, यानी कहे तो कोई ऐसा शब्द जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो या उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द करते हैं। और निरर्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप फेयर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप फेयर बना रहे होंगे, और आप फेयर बनाएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। भाई साहब, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो आप मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है जी। और आपका एक शेयर, मान लीजिए आप शेयर करते हैं इस वीडियो को, तो क्या होता है कि आपका दोस्त, भाई आप दोस्त तो नहीं चाहता है कोई दोस्त पढ़े, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचेंगे। क्या होता है कि आप सोचिएगा कि कोई ऐसा दोस्त जो मोबाइल चला रहा होगा, रील देख रहा होगा, गाना सुन रहा होगा, तो उसके माध्यम, अगर आपके माध्यम से वो पढ़ लेता है, आपका एक शेयर जाएगा उसके पे, तो क्या करेगा, खोल के देखेगा, पढ़ाई होगा, समझेगा कि मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है, तो वो भी संभव है कि पढ़ जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि किसी की ज़िंदगी संवर जाए आपके चलते। तो मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे, ठीक है जी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन शब्द विचार के साथ ही, ठीक है जी। और लास्ट में जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।